एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 एग्जाम लिया गया था। डेट 23/9/2024। टाइम है 4 to 5 PM। आज 2 पार्ट कवर करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले पार्ट नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 1 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किसने डिस्कवर किया? तो उसका सही उत्तर है माइकल फैराडे इन 1831। क्वेश्चन नंबर 2 Poverty and un-British rule in India was written by। Poverty and un-British rule in India किसने लिखा? तो उसका सही जवाब है दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 3 Who reconciled Dalton's atomic theory with Gay-Lussac's result? किसने रिकॉन्साइल किया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को गैलोसैक्स रिजल्ट के साथ? तो इसका करेक्ट आंसर है अमीडियो एवोगाड्रो। क्वेश्चन नंबर 4 Who was the chief coordinator for the G20 summit hosted by India? चीफ कोऑर्डिनेटर G20 समिट का कौन है जिसको होस्ट किया गया इंडिया ने? तो उसका सही उत्तर है हर्षवर्धन श्रिंगला। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन स्टेट नॉट लेस देन। नंबर ऑफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके एक स्टेट में कितने नंबर से कम नहीं होना चाहिए? मिनिस्टर प्लस चीफ मिनिस्टर एक स्टेट में सबसे कम कितना होना चाहिए? इससे कम नहीं होना चाहिए। तो उसका सही उत्तर है 1 to 12। क्वेश्चन नंबर 6 फाउंडर ऑफ पाला डायनास्टी। एक डायनास्टी है, सल्तनत है, किंगडम है, उस डायनास्टी का नाम है पाला डायनास्टी। हमें बताना है कि पाला डायनास्टी का फाउंडर कौन था? तो उसका करेक्ट आंसर है गोपाला। गोपाला है फाउंडर ऑफ पाला डायनास्टी। क्वेश्चन नंबर 7 How many directive principles were added by the 42nd Amendment? 42nd Amendment एक्ट के तहत कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए? तो उसका सही जवाब है 4। क्वेश्चन नंबर 8 लॉजिस्टिक इक्वेशन मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ 1838 गिवन बाय। लॉजिस्टिक इक्वेशन मॉडल पॉपुलेशन ग्रोथ 1838 किसने दिया? तो उसका सही उत्तर है पेरी फ्रांकोइस वर्होल्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 ICAR Sugarcane Breeding Institute is located। ICAR Sugarcane Breeding Institute कहाँ लोकेट है? तो उसका सही जवाब है कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 1010 प्रेजेंट चीफ ऑफ इंडियन नेवी। फिलहाल प्रेजेंट में इंडिया का नेवी का चीफ कौन है? इंडियन नेवी का चीफ करंटली कौन है? तो उसका सही जवाब है एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 11 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एम्स टू। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मकसद क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है टू रेगुलेट एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटीज को रेगुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 1 to 12
Where was the first meeting of Employment Working Group of G20 conducted? फर्स्ट मीटिंग एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप G20 कहाँ लिया गया? तो उसका सही उत्तर है जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 13, मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च किया गया? तो उसका सही उत्तर है 1995। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेजेंट वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का प्रेजेंट वाइस चीफ कौन है? तो उसका सही जवाब है एडमायरल संजय वत्सायन। क्वेश्चन नंबर 15, सैलिनिटी ऑफ डेड सी। डेड सी का सैलिनिटी कितना है? तो उसका करेक्ट आंसर है 340 ग्राम पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 16, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम कब लॉन्च किया गया? तो उसका सही जवाब है 2004। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर इन चेस। चेस में इंडिया का सबसे पहला ग्रैंड मास्टर वुमेन में कौन है? तो उसका सही उत्तर है एस विजया लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 18, विसराय ड्यूरिंग क्विट इंडिया मोमेंट। क्विट इंडिया मोमेंट के दौरान इंडिया का विसराय कौन था? तो उसका सही जवाब है लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 19, कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 20, चूफा डांस परफॉर्मेड इन। चूफा डांस कहाँ परफॉर्म किया जाता है? तो उसका सही जवाब है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 21, लॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव पार्ट। ह्यूमन में सबसे लॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव पार्ट कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 22, संतूर प्लेयर पंडित शिव कुमार शर्मा रिसीव्ड इन डेज इन 1986। संतूर प्लेयर पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में क्या मिला? तो उसका करेक्ट आंसर है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 23, राजा परबा फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड इन। राजा परबा फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 24, हाई कोर्ट जजेस रिटायरमेंट एज। हाई कोर्ट जज का रिटायरमेंट एज क्या है? तो उसका सही उत्तर है 62 ईयर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच रिवर सेपरेट ओवर द सप्ता इंडस रीजन एंड लेटर ड्राइज अप। कौन सा रिवर सेपरेट है सप्ता इंडस पे और बाद में ये खत्म हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर है सरस्वती। आज का पहला पार्ट क्वेश्चन का हो गया समाप्त। अब हम करेंगे पेपर नंबर 2 यानी दूसरा पेपर। दूसरा पेपर है हमारा 28वां पार्ट। एग्जाम का डेट है 24/9/2024। टाइम है 9 to 10 AM। क्वेश्चन नंबर 1 है AR रहमान, गुलजार एंड तनवीर शाह won the 42nd Grammy Award for। AR रहमान, गुलजार और तनवीर शाह ने 42nd ग्रामी अवार्ड जीता था किस फिल्म के लिए? तो उसका करेक्ट आंसर है सलमान खान की एक फिल्म जय जय हो, उसके लिए जीता ग्रामी अवार्ड। फिल्म का नाम है जय हो। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ascended द थ्रोन। पहला और सिर्फ फीमेल रूलर है जो जिसको ascended द थ्रोन किया था। तो उसका करेक्ट
आंसर है राजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 3, बाय विच नेशनल वाटरवेज महानदी, ब्राह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल कनेक्टेड? किस नेशनल वाटरवेज से महानदी, ब्राह्मणी और ईस्ट कोस्ट कैनाल कनेक्ट है? तो उसका सही जवाब है NW5, नेशनल वाटरवेज 5 से। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में दिया गया है? तो उसका सही उत्तर है आर्टिकल नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 5, तडोबा नेशनल पार्क लोकेटेड, तडोबा नेशनल पार्क कहाँ लोकेट है? तो उसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट हैं, एक होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। ये कौन से शेड्यूल में दिया गया है? तो उसका सही जवाब है 7th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड, कांग्रेस का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बनाया गया था, कांग्रेस के दौरान ट्रेड यूनियन एक बनाया गया था, वो कब एस्टैब्लिश हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर है 1920। क्वेश्चन नंबर 8, हु फाउंडेड आर्य समाज इन मुंबई इन 1875? 1875 में मुंबई में आर्य समाज की बुनियाद किसने रखी? तो उसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 9, रेड अलगे रिप्रोड्यूस बाय, रेड अलगे किस तरह रिप्रोड्यूस होता है? तो उसका सही उत्तर है फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 10, कथकली नेटिव टू स्टेट, कथकली किस स्टेट का नेटिव डांस है? तो उसका करेक्ट आंसर है केरला। क्वेश्चन नंबर 11, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कौन है? तो उसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 12, विस्डेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, विस्डन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो उसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे 2 प्लेयर का नाम है, पहला प्लेयर का नाम है रोहित शर्मा और दूसरा प्लेयर का नाम है जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 13, रेड कलर ऑफ बीट रूट, हमारा बीट रूट यानी चुकंदर रेड कलर क्यों होता है? किस वजह से चुकंदर का कलर, बीट रूट का कलर रेड होता है यानी लाल होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है विटामिन होता है, बीट रूट में विटामिन की वजह से रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एज पर 2011 census which group of union territories has highest density of population? 2011 के सेंसस के मुताबिक कौन से यूनियन टेरिटरीज में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की? तो उसका सही जवाब है दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में दिया गया? तो उसका सही उत्तर है आर्टिकल 54। क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा एज ए स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा एक स्टेट है मैटर के 5 स्टेट में से चौथी स्टेट, उसका एक एग्जाम्पल बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर है नियॉन साइन बल्ब से प्लाज्मा का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 17, क्लासिकल सरोद प्लेयर
अमजद अली खान अवार्डेड इन 2001। क्लासिकल सरोद प्लेयर एक है जिसका नाम है अमजद अली खान, अवार्ड मिला था 2001 में। कौन सा अवार्ड मिला था वो बताना है। सही उत्तर है पद्मा विभूषण। क्वेश्चन नंबर 18, रिवर, क्रीक, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स आर ऑल। रिवर, क्रीक्स, लेक्स, पॉन्ड्स और स्ट्रीम कौन से वाटर का एग्जाम्पल है? तो उसका सही जवाब है फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। क्वेश्चन नंबर 19, महेंद्र वर्मन रोट मत्ता विलासा प्रहासाना इज रिलेटेड टू। महेंद्र वर्मन ने एक लिखा मत्ता विलासा प्रहासना किससे रिलेटेड है? तो उसका करेक्ट आंसर है ये रिलेट है पल्लवा डायनास्टी से। क्वेश्चन नंबर 20, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट किसे कहते हैं? तो उसका सही जवाब है एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 21, मॉडिफाइंग शेड्यूल कास्ट इन तमिलनाडु। मॉडिफाइंग शेड्यूल कास्ट तमिलनाडु का क्या कहता है? तो उसका करेक्ट आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफर्ड टू बिजनेस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस करने वालों के लिए प्राइमरी बेनिफिट क्या ऑफर करता है? तो उसका सही जवाब है टैक्स एंड ड्यूटी कंसेशन। क्वेश्चन नंबर 23, मकर संक्रांति किस फेस्टिवल से रिलेटेड है? तो उसका सही जवाब है मक बिहू कहते हैं उसको, आसाम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, होस्ट आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप किसने होस्ट किया? कौन सा ये नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है इंडिया और बांग्लादेश। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, रिलेटेड टू फुटबॉल, फुटबॉल से कौन सा रिलेटेड है? तो उसका करेक्ट आंसर है बाइसाइकिल किक। 24वां क्वेश्चन हम दोबारा देख लेंगे किसी और दिन इंशाल्लाह। इसी के साथ हमारा आज का दोनों पेपर हुआ कंप्लीट, मुकम्मल।